नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनका नेचर इतना अच्छा होता है कि जो कभी भी किसी के लिए भी बुरा कर ही नहीं पाते, जो हर एक के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, जिनकी आदत ही होती है सिर्फ अच्छा करना, जो अपने आप की परवाह किए बिना भी अपने रिश्तों को, अपने परिवार को बहुत ही बेहतर तरीके से प्यार करता है और उसको बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश भी करता है। हर एक रिश्ते में बेहतर पार्ट निभाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कभी भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। वो हर एक के साथ अच्छा करता है, लेकिन उसको हर एक रिश्ते से, हर एक इंसान से उतना अच्छा व्यवहार नहीं मिल पाता है। तो वो जो इंसान होता है वो बहुत निराश हो जाता है कि मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ, सबके साथ अच्छा, सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, या मैं जिनके बारे में अच्छा सोचता हूँ वो लोग ही मुझे धोखा दे जाते हैं, वो लोग ही मेरे पीठ पीछे मेरे लिए बुरा सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये एक सवाल हम सभी के दिल पे हमेशा रहता है कि ऐसा क्यों होता है, इतना एफर्ट डालने के बाद भी हमारे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं बन पाते हैं, हम लोगों के बीच में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाते हैं। कभी आपने ध्यान से सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जब हम अपना 100% एफर्ट डालने के बाद भी हमें जब उसके बारे में या लोगों से अच्छा रिएक्शन क्यों नहीं मिलता है, लोग हमारे बारे में अच्छा क्यों नहीं सोच पाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ती हूँ और मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताती हूँ। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और आज की इस वीडियो के बाद अगर कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करेगा तो आप दुखी नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी और ये कहानी एक लेडीज, एक औरत की है जिसका नेचर बहुत अच्छा था, जो कभी भी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचती थी, और जो उसके कर्म थे, जो उसके काम थे, रोजमर्रा के काम भी थे, वो बहुत पुण्य कर्म करती थी, हमेशा अच्छे कर्म करती थी। वो मंदिर में जाती थी, पूरा मंदिर साफ करती थी। ठाकुर जी का मंदिर था, भगवान का, वो वहां जाती थी, पूरा मंदिर साफ करती थी, वहां के मंदिर का कोई भी गंदगी ना हो जाए, सही तरह से रख रखाव सब कुछ करती थी। जो वहाँ के पंडित थे, जो वहाँ के गुरु महाराज थे, वो लेडीज को बहुत मानते थे कि ये बहुत पुण्य कर्म करने वाली लेडीज है। और उसकी जैसे आदत ही थी कि सिर्फ लोगों के बारे में या कुछ अच्छे कर्म ही करना, गलत तो वो सोच ही नहीं पाती थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या थी कौन? उसका पति। जब उसका पति जो था वो गलत आदतों का शिकार था, और वो जब भी अपने घर जाती थी तो रात को उसका पति उसको बेरहमी से मारा पीटा करता था। वो कई दिनों तक ये अत्याचार सहती रही। फिर एक दिन वो मंदिर जब वो साफ सफाई कर रही थी, तभी गुरु महाराज वहां सामने आए, पंडित जी जो थे, तो उनसे वो बोली कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो बस इतनी बात सुनकर जो गुरु महाराज थे, जो पंडित थे, उन्होंने कहा वो तुझे रोटी तो देता है ना? तो उन्होंने कहा हाँ। तो गुरुजी बोले तो फिर ठीक है, जाओ तुम अपने घर। ये सुनकर वो अपने घर वापस आ गई। उसे लगा शायद गुरु महाराज की कुछ कृपा होगी और मेरा घर और मेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही निकलते चले गए, लेकिन उसके पति की आदत बिल्कुल भी न बदली। वो फिर भी लगातार, जैसे उसकी आदत अच्छे कर्म करने की थी, ऐसे ही उसके पति की आदत बुरे कर्म करने की थी। और हर दिन वो बेरहमी से उसको पीटा करता था, मारा करता था। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत गए। फिर जब वो परेशान हुई तो एक दिन उसने फिर गुरु महाराज से कहा कि आप मुझे बताइए ना, उसकी आदत नहीं बदली है, मेरे पति ने फिर मुझे लगातार बहुत दिनों से बराबर पीट रहा है। तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे कहा वो तुझे रोटी तो देता है ना? तो उसको लगा, उस औरत को लगा कि हर बार ऐसा बोलते हैं। उसने कहा हाँ रोटी तो देता है। फिर गुरु महाराज जी ने केवल एक शब्द कहा, हाँ फिर ठीक है, जाओ घर। वो फिर गुरु महाराज जी से कुछ बोल ना सकी और घर आ गई। फिर घर आई, फिर लगातार ये प्रक्रिया चलती रही, लगातार उसका पति उसको मारता रहा, और एक दिन उसको इतना खराब मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई।
जब हाथ की हड्डी टूट गई, अब वो बहुत दुखी हो गई, बहुत बेचैन हो गई और वो तुरंत मंदिर गई और गुरु महाराज जी के सामने जाकर कहने लगी कि अब आप बताइए, उसने मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ की हड्डी तक टूट गई। तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे कहा, वो तुझे रोटी तो देता है ना। ये बात सुनकर अब वो चुप न रह सकी और उसने तुरंत कहा कि हाँ, वो मुझे रोटी तो देता है, पर गुरुजी आप हर बार मुझे ऐसा ही कहकर टाल देते हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? मैं तो कभी उससे कुछ बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी वो मेरे साथ गलत क्यों करता है? तो गुरुजी ने कहा, अगर तुमको इसके बारे में पता चल जाए ना, तो तुम शायद कभी दुखी नहीं होगी। तो उसने कहा, मुझे बताइए ना, ऐसा क्या कारण है? तो गुरुजी ने कहा कि तुम अभी नहीं इस बारे में जानती हो, जो तुम्हारा इसका पिछला जन्म था उसमें ये तुम्हारा बेटा था और तुम इसकी सौतेली माँ थी और तुम तो इसे कई दिनों तक भूखा रखती थी, मारती थी, पीटती थी और पीटने के साथ साथ भूखा रखती थी। इसलिए मैं तुमसे रोज पूछता हूँ, कम से कम वो तुझे रोटी तो देता है। तूने तो उसे कितने कितने दिनों सिर्फ भूखा ही रखा, खाना पानी कुछ भी नहीं दिया। तो तेरे जो बुरे कर्म थे उसके बदले तुझे ये भोगना ही पड़ेगा। तेरे इस बुरे कर्मों को, तेरे साथ जो जीवन में बीत रहा है, उसको कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकता, क्योंकि भगवान भी खुद भी यही बोलते हैं, जैसा कर्म आप करेंगे वही आपको मिलेगा। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप चने का पेड़ लगाते हैं तो चने का बीज डालते हैं तो चने का ही पेड़ निकलता है, और अगर आम का बीज डालते हैं तो आम का ही निकलता है। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत मिल जाते हैं, जैसे हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत किया, अगले ही पल आपका दिल किसी ने दुखा दिया, तो हमें तुरंत रियलाइज हो जाता है कि अरे हमने ऐसा गलत कर्म किया था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो इसके पिछले से पिछले जन्म है, हम उसके बारे में नहीं जानते, ना हमें उसके बारे में याद होता है, और उसका फल भी हमें लगातार भोगना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं जो कर्म होते हैं वो आपको कितनी भी दीवारों के अंदर आप होंगे वहां पर भी आपको ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि कर्म अच्छी कीजिए, क्योंकि आप जो कर्म करेंगे उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। तो आज से बिल्कुल भी दुखी मत होइए जब अगर कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपके लाख कोशिश करने के बाद भी वो आपके प्रति अच्छा नहीं सोच पाता है, अच्छा नहीं कर पाता है, तो हमारे पास केवल एक उपाय होता है कि हम उसके लिए अच्छा सोचें। अच्छा कैसे सोचें? कि कभी भी भूतकाल में या पास्ट में कभी हमने उसके साथ गलत किया था और उसने हमारे साथ अच्छा ही किया था, और आज वो अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो अगर हमें इस सच्चाई का नॉलेज हो जाती है तो हमें दुख होना ही दूर हो जाता है। जो हमें टेंशन होती है, जो हमें परेशानी होती है, वो सब हमें प्रैक्टिकल समझ में आने लगता है, तो हम दुखी नहीं होते हैं, फिर हम अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, कितनी भी परेशानी आए, कोई कुछ भी करे, वो खुद खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो किया उसके बारे में हमें जब पता चल जाता है कि उसका ही फल हमें मिल रहा है, तो फिर हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि आज हम कितना भी अच्छा कर ले, जब तक वो पाप कर्म हमारे नहीं कट जाएंगे तब तक हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो आज से टेंशन को छोड़ दीजिए। जो कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है वो बहुत ही जल्दी हटने वाला है। जैसे ही आपके वो पुराने कर्म या पुराना हिसाब किताब जो आपने बना कर रखा है, जैसे ही वो चुकता हो जाएगा, आपका समय बहुत अच्छा आ जाएगा और चिंता करने से वो चीज दूर नहीं होने वाली है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में खुश रहे, हैप्पी रहे, ताकि जो भी परेशानियां हैं वो आसानी से आपके जीवन से चली जाए। तो चलिए फिर, आज की स्टोरी का केवल मेरा यही मोटिव था कि जब कभी भी कोई आपके साथ गलत रिएक्ट करता है तो आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि खुश होना है। और खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके दुख को हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो चलिए फिर, आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।